हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि गणित के वही प्रश्न रखे गए हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आपसे नहीं बनते। तो पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, एक घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यदि लाभ 37.5% है और विक्रय मूल्य 1650 है। ठीक है, हमें क्या करना है, हमारे पास जो लाभ प्रतिशत दे रखा है 37.5% का, इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। 2 का गुना 37 से करूं 74, 74 में जुड़ूंगा 75, 75/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 75/2। और प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बट्टे में 100। ठीक है, तो ऊपर तो 75 है, अब 100 का गुना 2 से हो जाएगा तो ये 200 हो जाएगा। 25 से कटाओ 3 बार में और 25 से कटाओ 8 बार में, तो 3/8 हो जाएगा। अच्छे से जानते हैं आपके नीचे वाली वैल्यू कॉस्ट प्राइस और नीचे में ऊपर जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। 8 में 3 जोड़ देंगे तो 11 आपका सेलिंग प्राइस। ठीक है, मतलब 8 रुपए पे 3 रुपए का प्रॉफिट, क्योंकि हमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है ना। अगर हमें हानि होगी तो घटा देते हैं और लाभ दे रखा है तो जोड़ के लिखते हैं। तो 8 में 3 जोड़ के लिख देंगे, मतलब 11 में बेच रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास सेलिंग प्राइस क्या है, 11 है। और रियल में जो सेलिंग प्राइस है, रियल में जो विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस है वो 1650 रुपया है। ठीक है, तो 11 बराबर 1650 के, तो एक की वैल्यू निकाल लो। एक की वैल्यू निकालेंगे कितनी हो जाएगी, 1650 में 11 से डिवाइड कर देंगे। 11 एक कम 11 है, 5 बचेगा 55, 11 पंजे 55 और एक ये 0, यानी कि एक की वैल्यू आ गई 150। एक की वैल्यू 150 आ गई। हमसे पूछ रहा है कि क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य कितना था, 8 था, तो 8 का मान पता करना है। जब एक का मान 150 तो 8 का मान कितना, 150 का गुना 8 से कर दो, 15 120 और एक ही 0, तो 8 का मान कितना भैया, 1200। यह आपका सही जवाब हो गया, डी ऑप्शन। उम्मीद करूंगा सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 12 के प्रथम 13 गुणजों का औसत क्या होगा। 12 के प्रथम 13 गुणज, ये 12 का प्रथम गुणज हो गया, 12 का द्वितीय गुणज, 12 का तीसरा गुणज, 12 का तीसरा गुणज, ऐसे ही कहां तक जाना है, 12 के 13 गुणज तक। तो प्रथम गुणज क्या हो जाएगा, 12 एकम 12, 12 दूने का 24, 12 तिरक का 36, ऐसी 12 13 का गुना 156। ठीक है, अंतर देख लो, इनके बीच का अंतर कैसे चल रहा है, समान। यहां पे भी 12 का अंतर, यहां पे भी 12 का अंतर, अंतर आपका समान चल रहा है। जब अंतर समान है तो भैया क्या ट्रिक रहती है, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2 रहता है कि नहीं रहता, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2 ये रहता है। निकाल लो, आंसर आ जाएगा। फर्स्ट क्या है दोस्तों आपका, फर्स्ट रहेगा 12, लास्ट रहेगा 156 डिवाइडेड बाई 2। 12 और 156 को जब जोड़ेंगे तो ये 168 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। 2 से कटा लो अब, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 84 आंसर आ गया। ठीक है, 84 यानी कि बी ऑप्शन में। बहुत सारे बच्चे अब ये कहेंगे कि सर यहां पे जितनी संख्या होती है उतनी से गुना क्यों नहीं किया। गुना तब करते हैं जब हमें योग निकालना होता है, यहां तो हमें औसत निकालना है। जब योग निकालते हैं तो जितनी संख्या होती है उतनी से गुना करते हैं, और जब औसत निकालते हैं तो जितनी संख्या होती है उतनी से गुना नहीं करते, बस फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2 औसत निकालने के लिए। ठीक है, क्लियर है। अगर योग निकालना है तो यहां पर जितनी संख्या होंगी उतनी से गुना कर देंगे, फिर योग निकल के आएगा। बात अच्छे से क्लियर है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। आपके पास देखिए 4 ऑप्शन है, इन चारों में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है वही हमें बताना है। तो संख्या कौन कौन सी है, 2 की पावर 250, 3 की पावर 150, 5 की पावर 100 और 4 की पावर 200। ये तो संख्या है हमारे पास। ठीक है, सबसे बड़ी कौन सी है ये बताना है। हमें करना क्या है, ये जो पावर है ना, इनको हमें अलग लिख के इनका एचसीएफ निकाल लेना है। पहली पावर 250, फिर 150, फिर 100 है, फिर 200 है। इनका हमें क्या करना है, एचसीएफ लेना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को कटा दे, वह बड़ी से बड़ी संख्या। तो देखिए सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी है, 100। तो 100 का मैं आधा कर लूंगा तो वो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो 100 का आधा 50, 50 से 100 काटूंगा कटेगा, 200 भी कटेगा, 150 भी, 250 भी।
तो HCF 50 हो गया। 50 से और कोई भी संख्या मैं बड़ी ले लूंगा तो उससे 100 नहीं कटेगा, इसलिए 50 ही सबसे बड़ी संख्या जो इन सबको काट रही है। तो HCF हो गया 50। ठीक है, आ जाइए, कितना है मेरा 2। 50 से मैं 250 को काटूंगा 5 बार में कट जाएगा तो पावर 5 3। 50 से 150 को काटूंगा 3 बार में कटेगा पावर 3 5। 50 से 100 को काटूंगा 2 बार में कटेगा पावर 2 4। और 50 से 200 को काटूंगा तो 4 बार में कटेगा पावर 4। 2 की पावर 5 का मान 32, 3 की पावर 3 का मान 27, 5 की पावर 2 का मान 25, 4 की पावर 4 का मान होता है 256। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। सबसे बड़ा निकल के आया भैया 256, यानी कि 4 की पावर 200 आपकी सबसे बड़ी संख्या है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही, 4 की पावर 200 सबसे बड़ी संख्या। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार 9 वस्तु बेचकर एक वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है? क्या निकालना भैया? लाभ प्रतिशत। कैसे निकालते हैं आपको मालूम होगा, x डिवाइडेड बाई y माइनस एक्स गुने 100। देखिए, जब लाभ निकालते हैं तो यहां पे माइनस आता है, और जब हानि निकालते हैं तो यहां प्लस होता है। अपोजिट रहता है बस एक दूसरे का। ये मान लीजिए, लाभ वाले में माइनस और हानि वाले में प्लस। ठीक है, x की वैल्यू कितनी है दोस्तों आपके पास? x की वैल्यू 1। हमें लाभ कितना हो रहा है? जो लाभ कितना हो रहा है हमें 1 का ही तो लाभ हो रहा है, 1 ले लूंगा। y कितनी है आपकी? 9। ठीक है, 9 ले लूंगा। x कितना है आपका? 1 ले लूंगा गुने 100। ठीक है, जो लाभ होता है ना ऊपर लाभ, ठीक है याद रखना, ऊपर लाभ, तो लाभ 1 का ही हो रहा है ना 1। वस्तु कितनी बेच रहा है? 9। लाभ कितने का हो रहा है? 1 घटा दिया। अब ऊपर मेरे पास 1 है, 9 में से 1 घटा दूंगा तो मेरे पास 8 बचेगा, और गुने में कितना करूंगा? 100। अब 8 से मैं कटा दूं 100 को तो 8 एकम 8, 2 बचेगा 20, 8 दूने का 16, 4 बचेगा नहीं जाएगा 10.40, 8 पंजे 40, 12.5 भाई। ठीक है, उसका जो लाभ प्रतिशत वो कितना है? 12.5%। 12% 5 का है, तो डी ऑप्शन यहां पे भी सही हो गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि a माइनस 16 की होल पावर 2 प्लस b प्लस 6 की होल पावर 2 प्लस c माइनस 2 की होल पावर 2 बराबर 0 हो तो a प्लस b बट्टे c बराबर क्या? देखिए, ये पूरा टर्म 0 के बराबर है। ये पूरा टर्म 0 के बराबर कब होगा? जब मैं इसे भी 0 के बराबर रख दूं, इसको भी 0 के बराबर रख दूं, इसी को भी 0 के बराबर रख दूं, तभी तो पूरा 0 के बराबर होगा। तो सबसे पहले मैं इसको 0 के बराबर रखूंगा, तो a माइनस 16 को मुझे क्या करना है? 0 के बराबर रखना है। तो a बराबर ये माइनस का 16 बराबर के इधर आके प्लस का 16 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको रखता हूं मैं, b प्लस 6 को 0 के बराबर रखना है। अब b का मान कितना? ये प्लस का 6 बराबर के इधर आएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। अब इसको 0 के बराबर रखिए, c माइनस 2 को 0 के बराबर रखना है। तो देखिए, माइनस 2 को मैं इधर ले जाऊंगा, बराबर के इस तरफ ले जाऊंगा तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, अब मुझसे मान किसका पूछ रहा है? a प्लस b बट्टे c का मान पूछ रहा है, इसी का तो पूछ रहा है। अब मुझे देखिए, a कितना है मेरे पास? a का मान 16 है, तो मैं a की जगह 16 रख दूं, प्लस b का मान कितना? माइनस का 6 है, तो यहां पे माइनस का मैं 6 रखूंगा। ये प्लस है और ये माइनस है, तो क्या हो जाएगा? माइनस आ जाएगा। प्लस माइनस का गुना माइनस का, तो माइनस का 6 बट्टे में c का मान, तो c का मान कितना है भैया? 2। अब 16 में से माइनस हो जाएगा 6, तो बचेगा कितना? 10 बट्टे में 2। 2 से 10 को कटा दो, 5 बार में जाएगा, आंसर आ गया 5। बात समझ में आ गई? प्रश्न क्लियर हो गया। आज के बाद कोई कंफ्यूजन इस प्रश्न में नहीं है, आसानी से बना लीजिएगा। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 20 लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, कुल कितनी बार हाथ मिलेंगे? देखिए, यहां पे 2 तरीके का प्रश्न होता है, एक तो होता है हाथ मिलाने वाला और एक होता है गिफ्ट देने वाला। ठीक है, दोनों ही चीजें मैं यहां पे क्लियर कर दूं। ये एक व्यक्ति है, ये दूसरा व्यक्ति है। ठीक है, इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति से मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, और ये व्यक्ति भी इससे हाथ आगे बढ़ाएगा मिलाने के लिए, तो हाथ मिल गया। तो कितनी बार हाथ मिला? दोनों व्यक्तियों ने मिलाया तो 1 बार हाथ मिला। ये हाथ मिलाने वाला, और गिफ्ट वाला समझ लीजिए, ये पहला व्यक्ति, ये दूसरा। ये वाला व्यक्ति इसको गिफ्ट देगा, और ये वाला व्यक्ति इसको गिफ्ट देगा, तो कितने गिफ्ट हो गए? 2। ये तो हाथ मिला रहे हैं 2 व्यक्ति, तो 1 बार हाथ मिल रहा है, और 2 व्यक्ति जब गिफ्ट दे रहे हैं तो 2 गिफ्ट दिए जा रहे हैं। तो हाथ मिलाने वाले का 2 गुना होता है गिफ्ट वाला। कितने गुना? 2 गुना।
याद रखिएगा, ये प्रश्न हमारे पास हाथ मिलाने वाला है, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला रहता है, n इंटू एन माइनस वन, ठीक है, n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 2। ये है आपका खत्म प्रश्न। n कितना है आपका पास 20 है, तो 20 ले लीजिए, इंटू n 20 है, 20 में से कम कर देंगे एक को तो 19 बचेगा डिवाइडेड बाई 2। 2 से कटा दूंगा 20 को 10 बार में, और 10 का गुना 19 से होगा तो ये कितना हो जाएगा 190। आंसर आ गया 190, आपका आंसर आ गया। क्लियर है। अगर गिफ्ट के लिए इसी प्रश्न को कह दिया जाए तो हाथ मिलाने वाले का 2 गुना होता है गिफ्ट वाला, तो 190 का आप 2 गुना कर दीजिए, ठीक है, 190 का 2 गुना कर दो 380 हो जाएगा, ठीक है। गिफ्ट, अगर गिफ्ट के लिए प्रश्न कर दिया जाए तो कितने गिफ्ट दिए जाएंगे, 380 गिफ्ट दिए जाएंगे, और हाथ कितनी बार मिलाए जाएंगे, 190 बार। दोनों ही बातें आसानी से क्लियर हो गई। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।